मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी थर्ड ईयर का जो हमारा लेसन चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रेडिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स, हमने इसमें जो ड्रॉबैक की थी उसको इम्प्रूव किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है हमारी, उसमें हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेट कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी की थी, जिसमें हमने जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं, 5 d ऑर्बिटल्स, जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं, dx2, y2, dz2, dxy, dyz और dzx, इनकी हमने स्प्लिटिंग की थी। इनको हमने नाम दिया था इजी कक्षक और इसको हमने नाम दिया था T2C कक्षक। अष्टफलकीय संकुल के अंदर, क्योंकि ये क्या है, अलोंग द एक्सिस है, इसमें अलोंग द एक्सिस है, प्रतिकर्षण रिपल्शन अधिक होगा, रिपल्शन अधिक होगा तो ये हाई एनर्जी लेवल की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और ये जो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस यानी T2C कक्षक है, इनके अंदर प्रतिकर्षण कम होगा तो इनकी ऊर्जा सामान्य औसत ऊर्जा स्तर से इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, ये लोअर एनर्जी लेवल की ओर आ जाते हैं। और चतुष्फलकीय के अंदर हमने देखा था कि इसमें ये लोअर एनर्जी लेवल की तरफ और ये हायर की तरफ। और उसके अंदर स्क्वायर प्लेट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या देखा था कि जो T2C कक्षक है वो लोअर एनर्जी लेवल की ओर, वहां से Z कक्षक जो है हमने इसको रिमूव कर दिया था, क्योंकि इसकी स्क्वायर प्लेट के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर वही स्ट्रक्चर बनती है, तो रिपल्शन x2 y के अंदर मैक्सिमम होगा तो उसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, और z2 जो है उसकी ऊर्जा कम हो, उसके अंदर हमने स्प्लिटिंग का किया था। अब ये जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम उसके अंदर चुंबकत्व की व्याख्या भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी हमने ड्रॉबैक को दूर किया है। ड्रॉबैक को दूर किया है तो सबसे पहले उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि उसके अंदर उसका चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म कितना है या उसके अंदर रंग कैसे है। तो आज का हमारा जो पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ CFT। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे मैंने पहले वाले टॉपिक में भी लिया था कि जो हमारा D8 वाला कॉम्प्लेक्स है, कि हमने यहाँ पर जो हमारे कक्षक थे along the axis और between the axis DZX, ये T2Z कक्षक और ये EZ कक्षक। इसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, D8 के अंदर आपने क्या किया था, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा पहले तो क्या हो जाएगी, इसके अंदर स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग कैसे होगी इसके अंदर, ये EZ कक्षक और ये T2Z कक्षक, ये स्प्लिटिंग हमने की थी। अब इसके अंदर फर्दर फिर स्प्लिटिंग होगी, जो DZ2, नेटू सी बात है कि D8 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 और ये 8। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो T2Z में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब इसके अंदर, आपको ये कल बताया था कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी dx2 y2 की अधिक हो जाएगी और dz2 की कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, युग्मन प्रारंभ हो जाएगा। युग्मन प्रारंभ होगा तब उसके अंदर क्या होगा, D8 स्ट्रक्चर के अंदर वो जो भी स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगी वो इसकी वजह से बनेगी। अब हम, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर लिगेंड हमारे पास वीक लिगेंड है, बड़े साइज का है, तब उस कंडीशन, या हम कहते हैं सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कम है, तब उसके अंदर या हम क्या कह सकते हैं, D0, D5 और D10 जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, तब उसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो 0 है। या हम क्या कह सकते हैं, D1 या D6 वाले जो कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं उसके अंदर अष्टफल के संकुल न बन के
चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण होता है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने क्या किया कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के आधार पर युग्मन प्रारंभ हो जाएगा। फिर हमने क्या अष्टफलकीय संकुल की जगह पर चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लिगेंड वीक है और उसका साइज भी बड़ा है और सेंट्रल मेटल की जो सेंट्रल मेटल आयन जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, कम है, या हम क्या कह सकते हैं D0, D5 और D10 वाले जो कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं उनके लिए CFSC का मान कम होता है, शून्य होता है, या हम क्या कह सकते हैं D1 या D6 के CFS के अष्टफलकीय संकुल ना बन के चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमने 2 पॉइंट किए, पहला हमने युग्मन का किया, उसके स्ट्रॉन्ग फील्ड का किया, दूसरा हमने कौन सा पॉइंट किया जिसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड है। अब हम बात करते हैं कुछ यौगिकों की, कुछ कॉम्प्लेक्स की जो आकृति है वो विकृत हो जाती है। विकृत आकृति कैसे होती है? हम D9 विन्यास वाले की बात करते हैं। D9 विन्यास वाले के अंदर वो बननी तो चाहिए, उसके अंदर अष्टफलकीय संकुल बनना चाहिए सॉरी, जिसके अंदर D9 के अंदर कॉपर की हम बात करते हैं और कॉपर के अंदर अष्टफलकीय संकुल ना बन के टेट्रागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जिसके अंदर 4 मेटल लिगेंड जो होंगे, मेटल लिगेंड बंध जो होंगे वो छोटे होंगे। 4 मेटल लिगेंड बंध स्मॉल इन साइज और 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो लंबे होंगे। तो इसमें आकृति क्या बन गई? द्विसमलंबाक्ष बन गई, यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त हो गए। ये नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है? हमने क्या किया था, हमने कहा था कि आपको कि जब इसके अंदर स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग के अंदर ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है तो वो यौगिक क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाता है। सबसे पहले आपने T2C और EZ कक्षकों के अंदर स्प्लिटिंग की तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऊर्जा का स्थायीकरण हो गया, CFSC का निर्माण हुआ। अब इसके अंदर फर्दर फिर EZ के अंदर आपने देखा कि वो ऊर्जा उसके अंदर कक्षकों का फिर स्प्लिटिंग होगी, यानी उसको अतिरिक्त स्थायीकरण ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसको हम जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। क्या है जॉन टेलर इफेक्ट? जब T2C और EZ कक्षकों में स्प्लिटिंग हुई तब ऊर्जा स्थायीकरण होगी, CFSC का निर्माण हुआ, ऊर्जा मुक्त हुई। अब EZ कक्षकों के अंदर फर्दर फिर स्प्लिटिंग हुई तो उसको अतिरिक्त स्थायीकरण ऊर्जा प्राप्त हुई, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जॉन टेलर इफेक्ट का नाम देते हैं। इसके आगे फर्दर हम D9 का भी हम ले सकते हैं, D7 कॉम्प्लेक्स का भी ले सकते हैं। तो ये हमारी ज्योमेट्री जो है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है किस प्रकार का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, या फिर उसके अंदर जो विन्यास है, D8 विन्यास देखा हमने, D9 विन्यास देखा। तो ये इन विन्यासों के आधार पर भी हम इसके अंदर ज्योमेट्री को उसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर समझा सकते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट था जॉन टेलर इफेक्ट, जिसके अंदर हमने क्या कहा आपको कि उसके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा उसको स्थायीकरण के लिए प्राप्त हो जाती है, जिसको जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। कल के टॉपिक के अंदर हम लेंगे इसके अंदर चुंबकत्व की व्याख्या। चुंबकत्व की व्याख्या हम CFT के आधार पर